नमस्कार। विद्या भारती विदर्भ प्रांत की ओर से आप सभी का स्वागत है। हम वैदिक गणित की इस कार्यशाला में देख रहे हैं भाग प्रक्रिया। अब देखिए, भाग प्रक्रिया हमने जो देखा था कल, वो देखा था निखिलम सूत्र से। निखिलम सूत्र से आपको समझ में आया होगा कि निखिलम आते बराबर आधार आ जाता है, ये तो पहले दिमाग में आ गया। अब दूसरा ये है कि जब भाग प्रक्रिया में हम निखिलम लेते हैं उस समय जब आधार से छोटी हो संख्या तभी हम निखिलम लेते हैं। कल ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी आधार से बड़ी संख्या नहीं ली है। ये भी आपके इसमें सोच सकते हैं आपकी शायद इससे भाग नहीं जाता हो। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे भी हम भाग ले सकते हैं। देखिए, आधार से छोटी हो या आधार से बड़ी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संख्या हमारे ही हिसाब से रहे। हमें संख्याओं के हिसाब से सूत्र लेना है। अब आज हम जो भाग प्रक्रिया देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो भाजक है हमारा, जो हमारा डिवाइजर है, वो हमारा आधार यानी बेस से बड़ा होगा। अब अगर ऐसा है तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? परावर्त्य योजयेत। हमने लिख कर रखा है परावर्त्य योजयेत। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज एंड अप्लाई। इसे हम हिंदी में भी आपको एक बार मतलब इसका बताते हैं। इसका मतलब है चिन्ह परावर्तित करिए, चिन्ह परिवर्तन के बाद में उसे आप उसके आगे की प्रक्रिया करिए। ठीक है। अब देखिए, चिन्ह को परिवर्तित करना यानी आप लोग सोच रहे होंगे क्या करेंगे। आप सही सोच रहे हैं, प्लस है तो माइनस करना है, यानी कि हमें साइन चेंज करनी है। अब हम कुछ यहाँ पर देखेंगे गणित के समीकरण, जिससे कि ये आपको सूत्र समझने में आसानी हो जाएगी। आशा रखती हूँ कि कल आपने जो पढ़ा है निखिलम सूत्र से, उससे आपको भाग प्रक्रिया यानी डिवीजन सेक्शन आपको इजी हो गया होगा। आज एक और चीज मैं सूचित करना चाहती हूँ कि हम ये आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं। आज हवा का रुख बहुत तेज है, उस वजह से आपको आवाज जो है हमारी वो कम आ रही होगी। कृपया आप ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करिए। एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये कार्य वैदिक गणित की वर्ग जो है ये पसंद आ रहा है। अगर आप लोग हमसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं या आप वैदिक गणित की कार्यशाला में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें इस नंबर पर, हमने यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कृपया आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, साथ में आपके शहर का नाम और वैदिक गणित इतना लिखकर आप हमें भेजिए। इससे हम आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों की एक सूची बना देंगे और ये सूची के द्वारा हम आप लोगों को समय समय पर सूचित करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज हम अपना भाग की ही अगली प्रक्रिया जो है वो शुरू करते हैं, परावर्त्य योजयेत। हम पहले एक गणित ले लेते हैं। आज का जो हमारा गणित है, पहले हम छोटे छोटे और आसान से उदाहरण लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ी बड़ी संख्याओं की ओर जाएंगे, जैसे कि 1213 यानी 1213 भाग 11। अब देखिए, यहाँ पर 11 ही संख्या है, 11 है, इसका मतलब ये आधार के तो पास ही है। यहाँ पर भी हमें आधार लेना है, हम लिख लेते हैं आधार। अब यहाँ पर हमारा आधार हो जाएगा 10, क्योंकि 11 जो है ये 10 के पास में है, लेकिन ये 10 से बड़ी है, आधार से बड़ी है। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये कितने से बड़ी है। हम इस संख्या में से यानी जो हमारा भाजक है उसी से हम यानी डिवाइजर से हम पहले हमारा आधार निकालेंगे। अगर हम इसमें से इसे कम करते हैं, घटाते हैं, तो जो फर्क आता है वो हम पहले देखेंगे कैसी है। अब यहाँ पर से निश्चित तौर पर ये जब आधार से बड़ी है तो हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी घन संख्या, पॉजिटिव नंबर।
अब ये जो है नंबर, इसको हमको चेंज करना है, इसको हमें बदलना है, क्योंकि हम सूत्र जो ले रहे हैं वही हमें कह रहा है कि चिन्ह बदलिए। अब हम यहाँ पर जो चिन्ह बदलते हैं, तो हम चिन्ह बदल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, कल हमने लिखा था मॉडिफाइड डिवाइजर, है ना। अब हम यहाँ पर आज भी हम वही ले लेते हैं, क्योंकि आपको आसान होगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं MD। लेकिन हम ये जो MD है, इसे हम कर देते हैं शिरोरेखा से बदल देते हैं। ये जो अंक है हमने शिरोरेखा दे दी। आपको हमने बताया था कि अगर हमें जो संख्या है उसे आगे हमें ऋण संख्या करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है, मगर जब संख्या के बीच में आती है तो शिरोरेखा देना ज्यादा बेहतर होता है, ना कि पहले देना। शुरुआत की संख्या है तो बात अलग है, लेकिन वो पूरी संख्या ही ऋण हो जाएगी। अगर हमें पर्टिकुलर वो ही संख्या को अगर हमें ऋण बताना है, तो आप हमेशा सर पर ऐसी डंडी दीजिए, आड़ी वाली, यानी शिरोरेखा दीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है ये ऋण संख्या है। अब हमने सूत्र के हिसाब से इसे बदल भी दिया, इसका चिन्ह भी बदल दिया है। अब हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं। तरीका वही है। जो पहला भाग आएगा, इस भाग में हम लिखेंगे। अब हम देखिए, हम थोड़ा अलग अलग लिखते जाते हैं। पहले हमारे पास में 11 जो हमारा मेन डिवाइजर था, हमने वो लिखा। फिर उसके बाद में हमारे पास में आया 1, जो कि हमारा डेफिशिएंसी, यानी हमारी अब यहाँ पर डेफिशिएंसी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कमी नहीं है, ये हमारे पास में अधिक है। अब इसको हम, जो MD है हमारा, ये हम कह देंगे बार 1। अब ये जो संख्या है हम पूरा लिखते हुए चलते हैं। 1, 2, 1, 3। एक और भाग बनाना है, हमने आपको बताया था। एक जो भाग है वो हमारा किस चीज का बनाना है? शेषफल का, रिमाइंडर का। वो भाग कैसे पता चलेगा कितना है? आधार में देखिएगा कितने शून्य हैं, जितने शून्य हैं उतने ही यहाँ पर अंक वाला एक भाग बनाना है। अब 10 में एक ही शून्य है, इसीलिए हम यहाँ पर एक ही अंक रखते हुए एक भाग पूरा बता देंगे, यानी कि ये हमारा हो गया शेषफल। बीच वाला हो गया हमारा भागफल। अब 3 भाग हो गए हमारे पास में। अब हमने आपको बताया था पहली संख्या को क्या करना है, जो कि त्यों नीचे लेना है, उसमें कोई बदल नहीं आएगा, है ना। इसे हम लिख देते हैं। हम आज थोड़ा कलर चेंज करते हैं आपके लिए चौक पे। हाँ, एक चीज और मैं भूल गई कि ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, इसके लिए हम इसे लिख देते हैं Q यानी क्वोशंट, और इसे लिख देते हैं R यानी रिमाइंडर, है ना। अब थोड़ा और आसान हो गया है। अब देखिए, हमने कल बोला था पहली जो संख्या है वो ज्यों की त्यों लिखना है, तो हम ज्यों की त्यों ही लेंगे, यानी एक ये एक ही रहेगा। इसके बाद इस संख्या से हमें जो हमारे पास में हमारा चिन्ह परावर्तित करके अंक आया है उसे हम गुणा करेंगे, यानी कि अब इसको इससे हमें गुणा है, यानी ये एक से हमको ये जो ऋण 1 है इसे गुणा करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा ऋण 1। अब ये दोनों को हमें जोड़ना है, 2 अधिक ऋण 1, 2 अधिक ऋण 1 जो हो जाएगा, हम आपको लिख के बताते हैं अगर थोड़ा ये हो रहा था। 2 अधिक ऋण 1 यानी कि 2 प्लस -1, ये होता है एक्चुअली 2 - 1, यानी 2 में से एक घटेगा, मगर देखिए हमें जोड़ना है। अब यहाँ चिन्ह अलग है, इसके लिए वो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा और यहाँ पर एक ही आएगा।
मगर हमने आपको कल भी बताया था कि जो हमारी प्रचलित यानी कन्वेंशनल मेथड है वो हमारी वर्टिकल चलती है और वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, मगर हम यहाँ पर सब जोड़ते चलते हैं। अब यहाँ आप बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, दो में से एक घटाइए या दो अधिक ऋण एक लीजिए। फर्क पड़ता है, भले ही आगे चल के ना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा है जब भी हमें घटाना या जोड़ना है इस प्रक्रिया से फर्क पड़ सकता है। कभी कभी बच्चों याद है आप लोगों को कि आप सोचते हमने तो सही करके आया था, लेकिन जब एक्चुअल पेपर आपके पास में आता है चेक करने के बाद में तो लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा साइन की गड़बड़ी हो गई, नहीं तो मेरा तो जवाब सही था। तो बस समझ लीजिए ये जो साइन की गड़बड़ी ना ये यहाँ हो सकती है, इसीलिए हमने इसे समझा कर बताया है आपको। देखिए चिन्हों की जो गड़बड़ी ना, साइन की जो गड़बड़ी है वो नंबर को एकदम बदल देती है और आपका जो जवाब है, जो आप आंसर लाते हैं वो कई बार गलत हो जाता है। इसीलिए साइन की तरफ हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा भी जोड़ना ही कह रहे हैं। अब देखिए हमारे पास में फिर से एक आ गया, दो में हमने ऋण एक जोड़ा तो हमारे पास में एक आया। अब इसे फिर से इसको गुणा करना है, यानी ये एक को ये ऋण एक से गुणा करना है, तो हमारे पास में आएगा फिर से ऋण एक। इसको हमने इससे गुणा किया है तो ऋण एक आया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास में शून्य। हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम आखिरी संख्या तक के नहीं पहुंचे हैं, अभी हमें वहां तक के पहुंचना बाकी है। इसीलिए देखिए ये शून्य से इसे हम फिर से गुणा करेंगे, शून्य को हम ऋण एक से गुणा करेंगे। आपको पता है शून्य से कोई भी संख्या को गुणा करिए शून्य ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं शून्य। अब 3 में शून्य मिला दीजिए, 3 आ गया। बस जवाब आसान आ गया। ये जो 110 है ये हमारा भागफल यानी कि क्वोशिएंट है, और ये जो 3 है ये हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पर ना क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल रहे हैं, न कि हम डेसिमल तक के इसको भाग देते हुए चल रहे हैं, यानी पूर्णांक के बाद में हम नहीं काम कर रहे हैं। तो कृपया आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैलकुलेटर पर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर 0.3 नहीं दिखेगा। ये जो 110 है ये क्वोशिएंट का भाग है और ये जो 3 है ये रिमाइंडर का भाग है। आप कैलकुलेटर से अगर चेक कर रहे हैं तो सिर्फ जो डेसिमल के बाईं तरफ वाली संख्या है बस आप उसी को चेक करिए, वो आपकी सही दिखेगी। उसको आप गुणा करिए डिवाइजर से और फिर उसमें आप जोड़ दीजिए रिमाइंडर, तो आपको आपका डिविडेंड मिल जाएगा। कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, इसीलिए मैं आपको ये फिर से एक बार समझा के बता रही हूँ। आसान लगा ये वाला भी? कुछ और भी इसी तरीके से और आसान आसान वाले गणित हम आज करते हैं कि जिससे ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम थोड़ा आधार 10 वाली संख्या हम कम ले रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 2 संख्या या 3 संख्या जब आती है यानी आधार में 2 शून्य या 3 शून्य आते हैं तो उस तरीके से आप ज्यादातर करके देखिए गणित। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोग कृपया मुझे बताते हुए चलिए कि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप घर में गृहपाठ करिए या थोड़ा एक दो गणित करके देखिए। हो सकता है कि कुछ चीजें जो हमने यहाँ नहीं ली हो वो हम आप अगर आप हमें सूचित करेंगे तो हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ हम चाह रहे हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूली बच्चों को जो गणित है उस तरीके के हम लें। हो सकता है मुझसे भी स्कूली बच्चों की जो स्तर है उसमें का कुछ एक छूट गया हो, अगर आप मुझे सूचित करेंगे तो मैं उसे यहाँ पर तुरंत ही ले लूँगी, ठीक है? अब चलिए हम अगले संख्या की तरफ चलते हैं। हमारी अगली संख्या भी है, बहुत आसान सी है। 1154 को भाग दे दीजिए 103 से। आज हम सारी जो संख्या है
ये सारी संख्या हम आधार से बड़ी ही ले रहे हैं। जैसे कल हमने आधार से छोटी लिया था, आज हम सब आधार से बड़ी ले रहे हैं। अब यहाँ आ गया हमारे पास में 103। 103 का मतलब हो गया आधार क्या आएगा 100, और आधार से संख्या बड़ी है, तो अब हम यहाँ पर आधार लिख लेते हैं 100। देखिए हम आधार भले ही समझ में आया होगा, हम फिर भी अभी फिलहाल लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक एक आदत नहीं आ जाती है आपको कि यहाँ कितने शून्य और उसको कितने से हम लोगों को जो आखिरी वाला हमारा शेषफल वाला भाग है वो लेना है, तब तक के हम आधार लिखते जाएंगे। अब इसके आगे हम डायरेक्ट नंबर ही लिख लेते हैं। जैसे 103 में से हमने 100 निकाल दिया, 03। अब हमने यहाँ पर 03 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य है 100 में, इसीलिए हमने इसे भी 2 अंकी कर दिया। अब ये हमारे पास में घन संख्या आ गई है, इसको हमें चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा 0-3। अभी हम यहाँ पर शून्य पर कोई भी साइन नहीं दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमें यहाँ पर भी चिन्ह देना चाहिए, लेकिन अब आप समझ सकते हैं इसीलिए अभी हम चिन्ह नहीं दे रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। पहला तो हमारा 103 है, अब इसके बाद में हम लिख देंगे 03। 03 के बाद में हम एक और चीज परिवर्तित कर रहे हैं, इसीलिए चिन्ह बदल के हमने लिख दिया, यानी कि अब हम इससे भाग देंगे ना कि इससे। आगे की संख्या लिखते हुए चलते हैं। 1, 1, 5 और 4। अब इसमें हमें आखिरी वाला देखना है, शेषफल वाला भाग। शेषफल वाला जो भाग है शून्य में 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 अंक लेंगे, 4 और 5। हम दाहिनी ओर से गिन रहे इसलिए 4 और 5। तो हमारे पास में ये एक और भाग हो गया, और जो मध्य भाग है ना, ये भाग रहता है भागफल का। ठीक, अब पहली संख्या हमारी जो की तो है, इसमें तो फर्क नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक ही रहेगी। अब ये जो एक है, कल भी देखिए हमने जब हमारी 2 संख्या आई थी, यहाँ पर 2 अंक आए थे, तो ये 2 अंक को हमने क्या किया था, एक एक गुणा, एक पहले एक को एक से, फिर एक को दूसरे से, ऐसे। यानी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बाईं तरफ वाली हमारी पहली संख्या है हम उससे गुणेंगे, यानी एक को शून्य से गुण के हम यहाँ पर लेंगे 0। अब जो दूसरी संख्या यानी एक को हम ऋण 3 से गुणा करेंगे और अगले इसमें लिखेंगे, ये 0 के आगे जाएगी वो संख्या। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं हम, ये दोनों को जोड़ के हमारे पास में आ गया 1। अब इसे थोड़ा चेंज कर दे कलर को, 1 आ गया। अब ये 1 को हमें फिर से 0 से गुणा करना है और यहाँ लिखना है 0। अब ये 1 को इससे गुणा करिए, ऋण 3, यानी कि जो संख्या यहाँ आई वो संख्या आई, क्योंकि यहाँ पर भी पहले 1 से गुणा था, यहाँ पर भी हमने 1 से गुणा, कोई बदल नहीं है। अब जोड़ते चले जाइए, 5 में ऋण 3 जोड़ना है। 5 में हमने ऋण 3 जोड़ा तो हमारे पास में बचता है 2। अब हम 4 में ऋण 3 जोड़ते हैं, 4 में ऋण 3 जोड़ा तो हमारे पास में बचता है 1। कल की तरह हमें ये भी देखना है कि हमारा जो शेषफल है वो हमारा भाज्य से कम नहीं होना चाहिए। अब ये जो भाज्य है ये सही है, इसका मतलब है हमारा जवाब सही है। अब कल की तरह गृह कार्य तो है, ये सारे आपको बीजांक से खुद ही देखना है सही है या नहीं है। अभी हम यहाँ बीजांक नहीं देखेंगे, आप मुझे बताएंगे बीजांक से ये सही है या नहीं है। देखिए आसान हो गया ये बात। इसी तरीके से एक और कर ले, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो हमारा आधार है वो 100 ही रहेगा, जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम थोड़ी बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे। आपको एक गृह कार्य पहले दे देती हूँ, आप उसको लिख लीजिए। गृह कार्य जो है वो है 1, 3, 5, 8 भाग है 113। ये आपका गृह कार्य है। है ना, 1, 3, 5, 8 को भाग दीजिए आप 113 से, इसको आपको गृह कार्य करना है। हम तब तक के अगली संख्या लिखते हैं।
मन में आ रहा है कि छोटी छोटी संख्या ले रही है, बड़ी संख्या ले ले तो बेहतर होगा। एक हाथ ले लेते हैं, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं कि जिससे आपको पता चले ये और भी आसान है। एक लाख 36,972, 1,36,972 डिवाइडेड बाय 121। थोड़ी बड़ी संख्या है, करके देखते हैं, मजा आएगा। अब आधार देखिए वही है, 121 है तो 100 के पास में है। आधार हमने आपको इसके पहले भी बताया कि 10 या 10 के घात में जो होगा वही आधार हो सकता है। अब ये जो है ये 10 के घात में, ये नहीं, 10 का जो वर्ग है 100, 100 के पास में है, क्योंकि अगर हम 10 का घन करते हैं तो 1000 हो जाता है। 1000 से ये बहुत दूरी पर है, इसीलिए हम इसे देखेंगे ये 100 के पास में, तो हम 100 ही लेंगे अभी। अब यहाँ देखिए 121 में से हम 100 घटा देते हैं, हमारे पास में बचता है 21। अब हम चिन्ह परावर्तित करके करते हैं। अब बिना बताए भी आपको समझ में आ रहा है कि पहला जो है वो मेन डिवाइजर है, दूसरा जो है हमने उसको आधार से बदल दिया है, तीसरा जो है उसका चिन्ह बदल दिया है। अब इससे पूरी संख्या हम पहले लिख लेते हैं। 1, 3, 6, 9, 7, 2। हमने पूरी की पूरी संख्या लिख ली। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा शेषफल वाला जो भाग है वो कौन सा होगा। शेषफल वाला आपको पता है, आधार की तरफ देखना है, जितने शून्य दिख गए बस यहाँ 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 ही अंक ले लिया और एक खड़ी लाइन बना दी, हो गया हमारा भाग वाला। अब ये जो शेषफल वाला जो भाग है ये हो गया 2 अंक का। बचा हुआ जो पूरा है वो है भागफल, यानी कि क्वोशंट। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। तरीका देखिए वही रहेगा, भले कितनी बड़ी संख्या आ जाए। पहली जो संख्या है वो है ज्यों की त्यों, कोई बदल नहीं, इसीलिए हम इसे लिख लेते हैं ऐसे ही। 1 है इसलिए 1 लिख लिया। अब बस 1 से गुणा करते चले जाइए। 1 को पहले ऋण 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा ऋण 2। कोई भी संख्या को 1 से जब गुणा करते हैं तो वो संख्या खुद ही रहती है, बदलती नहीं है, थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर है ऋण 1, 1 से गुणा है ऋण 1 आएगा। अब 3 में ऋण 2 को जोड़ दीजिए। 3 में ऋण 2 जोड़ने के बाद में 3 ऋण 2 होता है, तो बचता है 1। 1 आ गया। अब इसको इससे फिर से गुणा करना है। देखिए फिर से वही संख्या है, वही संख्या आएगी, बदलेगी नहीं अभी। तो यहाँ आएगा ऋण 2, यहाँ आएगी ऋण 1। ऋण 1 से 1 से गुणा करें इसलिए आगे। अब इसके आगे देखिए हम क्या करते हैं। 6 में ऋण 1 मिलाना है और ऋण 2 भी मिलाना है। 6 में ऋण 1 मिलाने के बाद में 5 आया, 5 में ऋण 2 मिलाने के बाद में 3 आया। हम फिर बदल देते चौक, यहाँ आ गया 3। अब ये 3 को इससे गुणा करिए। 3 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा ऋण 6। 3 को ऋण 2 से गुणा कर दीजिए, ऋण 6 आया। फिर 3 को ऋण 1 से गुणा करिए, ऋण 3 आया। अब यहाँ का पूर्ण हो गया है, इसीलिए हम इसे जोड़ते हुए चल रहे। जैसे हमने देखिए यहाँ भी पूर्ण हो गया इसलिए जोड़ते हुए चले, वैसे अब 9 में ऋण 1 जोड़िए 8, 8 में ऋण 6 जोड़िए 2। अब ये जो 2 है इसको फिर से इससे गुणा करना है। 2 को ऋण 2 से गुणा करिए, ऋण 4।
अब ये जो ऋण 4 है ये यहाँ पर हो गया, फिर से ये 2 को ऋण 1 से गुणा करना है, तो ऋण 1 आया, नहीं ऋण 2 आएगा क्योंकि हम 2 से गुणा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इससे भी जो, देखिए हम आखिरी संख्या पर पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हमें गुणा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, बस हमें जोड़ते जाना है। अब 7 में ऋण 3 जोड़िए, 4 बचता है, 4 में ऋण 1 फिर से जोड़िए, 0 बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब ये 2 में ऋण 2 को जोड़ दीजिए, 0 बचा। देखिए यहाँ तो पूरा पूरा भाग गया, हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा। अब तक के हमने ऐसे गणित लिए जहाँ शेषफल बच रहे थे, ये ऐसा गणित था जहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हमारा जवाब सही है, ये आप बीजांक से देखेंगे। एक और आप लोगों के लिए गृह कार्य, क्योंकि हमने अब जब बड़ी संख्या लेना शुरू किया है तो एक गृह कार्य फिर से आपके लिए। 2, 5, 6, 9, 9, 5, 6, इसको आप भाग दीजिए 1, 2, 1, 2 से। ये है आपके लिए गृह कार्य। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आपने सिर्फ 3 अंक की तक की पढ़ाई है, 4 अंक की तो पढ़ाया नहीं। तरीका यही है, आपको ऐसे ही तरीके से चलना है। मगर अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हम हिंट दे रहे, 2 की जगह 3 आएगी, तो यहाँ पर 2 की जगह 1, 2, 3 कॉलम आएगा, फिर अगले 1, 2, 3 आएगा, बस इस तरह जाते रहेगा। आखिरी नंबर पर, आखिरी अंक पर आ गए कि रुक जाइएगा, करके देखिए और मुझे भेजिए। आज का भी सत्र आप लोगों को आसान लगा होगा, आशा रखती हूँ। साथ में ही आपसे विदा चाहती हूँ।